श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है और हरतालिका तीज के व्रत को लेकर आपके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत किस दिन है, हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किन नियमों का पालन रखना चाहिए, व्रत कैसा रखना चाहिए, किसको व्रत रखना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब मनाया जाएगा। तो हरतालिका तीज का जो व्रत है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा, जो कि इस बार 18 सितंबर सोमवार के दिन पड़ रही है। वैसे दोस्तों, यह जो हरतालिका तीज का व्रत है 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर इसका समापन होगा। अब दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार देखें तो यह जो पर्व है विशेषकर 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इसीलिए हरतालिका तीज का जो व्रत है वह 18 सितंबर 2023 यानी कि सोमवार को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार की जो हरतालिका तीज का पर्व है उस दिन बहुत ही दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला रवि योग है, दूसरा इंद्र योग है। दोनों ही योग की बहुत ही अधिक महत्वता है। दोस्तों, अब हम इस व्रत को लेकर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहे हैं उन्हें जान लेते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न है, इस व्रत को आखिर कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो हरतालिका तीज का व्रत होता है विशेषकर सुहागिन महिलाएं रख सकती हैं। साथ ही में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वह भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए रखती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वह अच्छे वर को पाने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं उन्हें इस दिन श्रृंगार अवश्य करना है, क्योंकि इस दिन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, यह जो व्रत होता है पूरा ही निर्जला व्रत होता है, यानी कि इसमें आपको पानी नहीं पीना होता है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि इस दिन हम कौन से रंग के वस्त्र पहने। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन आपको मात्र लाल रंग के वस्त्र पहनना है। जो भी माताएं बहनें इस हरतालिका तीज के व्रत को धारण करने वाली हैं तो उन्हें लाल रंग के वस्त्र ही पहनना चाहिए, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यह जो दिन होता है वह किस भगवान के लिए होता है, यानी कि इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। देखिए, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, वह भी रात्रि के समय में। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो व्रत है निर्जला व्रत है और इसमें माताओं और बहनों को 16 श्रृंगार करने होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस व्रत में फुलेरा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। देखिए, फुलेरा जो होता है उसमें आपको कम से कम 5 मालाएं अवश्य लटकानी है। जो भी इस फुलेरा को बनाते हैं तो उस फुलेरा में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कम से कम 5 मालाएं तो आपको टांगनी ही है, यानी कि उस फुलेरा में आपको 5 से कम मालाएं नहीं लटकानी है। देखिए, जब भी आप ये पूजन करेंगे तो शाम होने से पहले ही आपकी जो पूजन की तैयारियां हैं वह सभी हो जानी चाहिए। पूजा से लेकर के आरती तक की सभी जो सामग्रियां हैं वह शाम से पहले ही आपको तैयार कर लेनी है, यानी कि आपका जो फुलेरा है वह तैयार हो जाना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती को जिस भी प्रकार से आप स्थापित कर रहे हैं वैसे आपको स्थापित कर देना है। कि जहाँ भी आप हरतालिका तीज व्रत की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान नहीं करना है। सबसे पहले आपको फुलेरा की स्थापना करनी है। आप किसी भी पंखे से इस फुलेरा को बांध सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फुलेरा बांधना है, फिर उस फुलेरा के नीचे आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की स्थापना करनी है। देखिए, अगली बात, हरतालिका जो तीज होती है उसके दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप दान भी कर सकते हैं। और इस दिन पूजा की जो सामग्री होती है वह भी बहुत ही अधिक विशेष होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करेगी उनको किन किन नियमों का पालन करना है। देखिए, सबसे पहला नियम है कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करेगी उन्हें निर्जला व्रत ही रखना है। निर्जला व्रत आप रखेंगे तभी आपको इसका फल प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद इस दिन आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, अपशब्द आपको किसी को भी नहीं कहना है, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए आपको बुरा व्यवहार भी नहीं करना है। उसके बाद आपको इस दिन केवल लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। देखिए, आपको सफ़ेद या फिर काले रंग के वस्त्र इस दिन भूलकर भी नहीं पहनना है।
तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हरतालिका तीज व्रत के दिन भूलकर भी आपको काले या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज व्रत का पूजन अर्चन नहीं करती हैं उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही एक बड़ा उपाय बताया है, विशेषकर यह फुलेरा का उपाय ही है। आप सभी जानते हैं कि आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो हरतालिका तीज व्रत की पूजा अवश्य होती होगी या फिर किसी के भी घर पर इसकी पूजा अवश्य होती होगी। तो आपको मात्र इतना सा कार्य करना है कि 5 से 10 मिनट निकाल करके आपको जहाँ भी पूजन होता है वहाँ पर जाना है। जहाँ पर भी यह फुलेरा बांधा गया है उस स्थान पर आपको पहुँचना है। वहाँ पर आपको एक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। देखिए इस दिन आपको क्या करना है कि आपको 5 फूल अलग अलग लेने हैं। यदि आप 5 फूल अलग अलग नहीं ले सकते हैं तो 5 अलग अलग वृक्षों की आपकी पत्ती लेना है, या फिर आप 5 अलग अलग तरीके के फल भी ले सकते हैं। यानी कि या तो आप फूल ले लें या फिर वृक्षों की आप पत्ती ले लें या फिर आप अलग अलग फल ले लें। केवल आपको ध्यान रखना है कि 5 अलग अलग ही होने चाहिए। देखिए सबसे अधिक उत्तम जो है वह 5 अलग अलग वृक्षों की पत्ती मानी जाती हैं। तो इन 5 अलग अलग वृक्षों की पत्ती को लेकर आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी फुलेरा का निर्माण किया गया हो, यानी कि जहां पर भी फुलेरा बंधा हुआ हो और हरतालिका तीज की जहां भी पूजा होती हो वहां पर आपको इन्हें लेकर के पहुंच जाना है। और वहां पर आपको भगवान शिव को और उस स्थान पर पहुंच करके आपको भगवान शिव को इन 5 तरह की पत्तियां समर्पित करनी है। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर अगर आप इन 5 तरह की पत्तियां भी समर्पित कर देते हैं और भगवान से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे भगवान शिव अवश्य परिपूर्ण करेंगे। देखिए 5 पत्तियों के स्थान पर आप 5 प्रकार के फल भी समर्पित कर सकते हैं, 5 प्रकार के फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाला ये उपाय करना है। जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उन्हें भी उपाय करना है, जो नहीं रख पाती हैं उन्हें भी उपाय करना है। अब दोस्तों हम उस विशेष जानकारी के बारे में जान लेते हैं जो कि गुरुजी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताया है। देखिए जब भी आप हरतालिका तीज का पूजन करने जाती हैं, जो भी माताएं बहनें जाती हैं तो बहुत सी गलतियां करती हैं और एक विशेष गलती करती हैं जिससे कि उनका जो व्रत है वह अमान्य हो जाता है और उन्हें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि जहाँ भी हरतालिका तीज का पूजन होता है वहाँ पर हम अपनी जो थाली है अलग से तैयार करके लेकर के जाते हैं, यानी कि हम अपनी पूजा की सामग्री तैयार करते हैं जिससे कि हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकें। अब यहाँ पर सभी माताओं बहनों से एक गलती हो जाती है जिससे कि उन्हें उनका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए जब भी आप मंदिर में जाते हैं या फिर किसी के घर में इस पूजन की थाली को लेकर के जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है जब भी हम मंदिर में या फिर किसी के घर में जाते हैं, यानी कि आप किसी के घर पर पूजन करने के लिए गए और पूजन करने के बाद आपकी पहली पूजन हो गई, तब आप रात्रि में उस व्यक्ति के घर चाय जरूर पीते हैं जहाँ पर पूजन हुआ है। वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो है नींद ना आए, ताकि हम रात भर अच्छे से भजन और कीर्तन कर सकें। देखिए यहाँ पर एक जानने योग्य बात नहीं कि जो चाय बनती है वह उस व्यक्ति के घर की दूध, शक्कर और जो चाय पत्ती जिससे भी चाय बनती है वह सभी उस घर के व्यक्ति की ही होती हैं। उस घर का जो व्यक्ति है वह अपनी तरफ से उस चाय को पूर्ण बनाता है। तो आपके जो व्रत का कुछ फल है वह उस व्यक्ति को लग जाता है क्योंकि इस चाय में आपका कोई भी भाग नहीं है। यानी कि आपने जो भी यह चाय पी थी उस व्यक्ति के घर में आपका वहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है। आप अपने घर से पूजा की थाली लेकर गए थे तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त हुआ, लेकिन आपने जो चाय पी उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। तो उस पूजा का कुछ फल जो है उस व्यक्ति को लग जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, उस स्थान पर आप चाय पी सकते हैं लेकिन आप 1 रुपये 2 रुपये जितने भी आप उस स्थान पर दे सकते हैं उस चाय को पीने के लिए वहाँ पर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैसों वाली कोई भी बात नहीं है, केवल आपको उस चाय जब आप पिएंगे तब आपका उस चाय में कुछ योगदान होना चाहिए जिससे कि आपका जो व्रत का फल है वो आपके पास ही रह रहा है। तो आपको इसका गलत मतलब नहीं निकालना है। पंडित जी ने खुद कहा है कि यदि आप उस व्यक्ति के घर चाय पी रहे हैं तो आपको कुछ अपनी तरफ से अवश्य देना है ताकि उस चाय में आपका भी योगदान हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज से जुड़ी कुछ जानकारी दी है। अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।